नमस्कार, स्टेप अप में आपका स्वागत है। एक कदम आगे हम आपको दिखाते हैं वो राह जो आपको दे सके नई दिशा। तो आज हम बात करेंगे डांटने पर। डांटने का ना बुरा बहुत लगता है। बचपन में आप सभी ने डांट खाई होगी, पर कभी कभी ये डांट बहुत असरमंद भी होता है और वो असर कुछ ऐसा रह जाता है कि जीवन भर हम उस गलती को कभी दोहराते ही नहीं। तो डांटने का किस पर कैसा असर होता है, इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे एक्सपर्ट हैं आ चुके। तो चलिए मुलाकात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। सैयद फाजिल सर का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर। थैंक यू सो मच जी सर, सबसे पहला सवाल ये कि जब बच्चों को डांट पड़ती है तो पेरेंट्स को भी बड़ा दुख होता है, लेकिन डांट तो वो देते हैं। तो ये जो डांटने का असर होता है वो कैसा होता है? इस शेर से हम शुरू करते हैं कि हर एक बात पर कहते हो तुम कि तू क्या है, तुम ही कहो कि ये अंदाज गुफ्तगू क्या है। इट इज अ कम्युनिकेशन। डांटना भी कम्युनिकेशन है, बट देन यू अंडरस्टैंड कि डांटना जो है वो एक डिफेंस सिस्टम है, ये ऑफेंस सिस्टम नहीं है। लोगों को लगता है कि डांटना ऑफेंस है, ऑफेंस नहीं है, डिफेंस है। क्योंकि कब हम डांटते हैं? जब कोई ऐसा मिस्टेक, कोई गलती, कोई ऐसा चीज जो आपको बुरा लगे, जो अच्छा नहीं लगे, एनी नेगेटिव एक्शन विल क्रिएट अ फीलिंग ऑफ स्कोल्डिंग इन यू। तो उसको खत्म करने के, रेजिस्टेंस करने के लिए आप डांटते हैं। लेकिन वो ठीक उल्टा जाता है। क्यों? कि जो डांटने के कंटेंट्स हैं आपके, जो आपने डिजाइन नहीं करते, यू हैव टू डिजाइन योर स्कोल्डिंग। इट इज अ डिफेंस सिस्टम, इट इज नॉट एन ऑफेंस सिस्टम। जी, आपने बता दिया कि डिफेंस का एक तरीका है डांटना, क्योंकि बहुत बार पेरेंट्स को ये लगता है कि हम डांट देंगे तो हम दूसरों से उसकी डांट को बचा सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, प्रोटेक्शन की वजह से भी पेरेंट्स डांट देते हैं, खासतौर पर तब जब बच्चा बाहर से झगड़ कर आता है। लेकिन जब डांट एक बड़े एज में मिलती है, यानी कि टीनेजर्स को जब डांट पड़ती है तब, या फिर जब हम युवा हो जाते हैं तब हमें डांट पड़ती है, तो बड़ा बुरा लगता है ऐसे समय में। तो उस डांट को हमें किस तरह से लेना चाहिए? नाइस। अब मैं ये तीनों स्टेज बताता हूँ। जो बचपन को आप डांटते हैं तो उस डांट का वो मीनिंग नहीं समझते, तो वो उन पर बहुत असर बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो उनके मस्तिष्क पर, ब्रेन पर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े सेंसिटिव हो जाते हैं, कि जो कि बहुत कभी में सेंसिटिव हो जाते हैं, तो उनको तो थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। जनरली बच्चे इस बात को नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं। इट डजंट पुट एन बैड इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रंस माइंड। तो बच्चों को बहुत इफेक्ट नहीं पड़ता है। लेकिन जैसे टीनेजर होता है, यहां पर आपको डांटना बहुत संभल के चाहिए, कि यही डांटने से कई बार बच्चे सुसाइडल कमिट किए हैं। तो यहां पर डांटने का जो वर्ड्स है, जो वोकैबुलरी आप यूज करेंगे डांटने के लिए, जो पिच यूज करेंगे, जो साउंड यूज करेंगे, और जिस ढंग से आप डांटेंगे और कितना डांटेंगे, कितना स्पैन होगा, उसमें कितने कमेंट होंगे और किस तरह का इंसल्ट वो बिहेव फील करेगा, ये सब कुछ आपको गणना करनी पड़ेगी। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो रिलेशन बिगड़ेगा, रिस्पॉन्स नहीं आएगा, बच्चा नेगेटिव होगा। और इस कारण से कई बार बच्चे बहुत नेगेटिव होते हैं टीनेज खा के, और इसके बाद में वो अपनी खुद दिशा पकड़ लेते हैं, फिर वो बच्चे गलत राह पे चले जाते हैं। इसलिए याद रखिए, छोटे बच्चों के साथ तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन टीनेज और फिर उसके बाद आगे के जो थोड़ा एडल्ट में, तो वहां पर इसका बहुत बड़ा, बहुत इंसल्टिंग, वो तो बाद में आके इंसल्टिंग हो जाता है। तो इन दोनों एज में तो बहुत संभल के हमें डांटना है। तो हमें डिजाइन करना पड़ेगा अपना, ड्रेस डिजाइन करते हैं ना, ऐसे स्कोल्डिंग डिजाइन करना पड़ेगा। बात जो स्कोल्डिंग आप कहते हैं ना, याद रखिएगा। इस देखिए आकांक्षा जी, स्कोल्डिंग शब्द में कोल्डिंग है। तो स्कोल्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ कोल्डिंग, ठंडा करने का ये प्रक्रिया है गर्म में। सर, कई बार क्या होता है ना कि घर पे ना कुछ लोग ऐसे होते हैं, परिवार के कोई सदस्य ऐसे होते हैं जो बहुत सख्त होते हैं। फिर वो ना उम्र नहीं देखते, क्योंकि उनके लिए तो बच्चा बच्चा ही है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो जाए। तो वो ना डांट देते हैं, पब्लिक प्लेस में भी डांट देते हैं। तो जब एडल्ट्स को डांट पड़ती है, खासतौर पर 4 लोगों के सामने, तो उस समय वो एक्सेप्टेंस बहुत खतरनाक होता है। तो उस समय हम कैसे खुद को संभालें? यदि किसी बड़े ने कुछ कह दिया तो हमारा क्या बिहेवियर उस समय होना चाहिए? नाइस। अब देखिए, दो बातें हैं। वॉर 2 कंट्री करते हैं, कोई भी एक कंट्री चाहे तो वॉर रोक सकता है, एक जो अटैक करता है और एक जो रेजिस्ट करता है। नाउ अगर जिस कंट्री ने अटैक किया और उसने अगर सही रेजिस्ट कर लिया, अगर रेजिस्ट ठीक हो गया, तो वार खत्म हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर आपको डांट ही दिया, आपका बुजुर्ग, तो अब आपके हाथ में है कि वॉर ओपन करे, क्योंकि वर्ल्ड वॉर से वर्ल्ड वॉर बन जाता है। डांटना तो वर्ल्ड है, लेकिन वर्ल्ड वॉर विल लीड्स टू अ वर्ल्ड वॉर। तो अब आपको करना क्या? आपको डिफेंस सिस्टम तगड़ा करना, माने उस बात का आप जानते हैं कि वो उसकी इंटेंशन को पता कॉपी करना। तो कोई भी आदमी अगर आपको डांटता है, स्कोल्डिंग करता है, तो सबसे पहले उस माँ बाप का, उस रिलेशन का, उस फ्रेंड का या बॉस का इंटेंशन को अगर आप जान लेंगे, तो आपको डांट का असर बुरा नहीं होगा, एंड यू विल टेक इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और कई बार ऐसा भी हुआ है कि डांटने के कारण, डांट खाने के कारण कुछ लोग अच्छे भी हो गए हैं, कुछ लोगों की जिंदगी सुधर गई है, कुछ लोगों की जिंदगी बन गई है। इसलिए जो लोग अपनी स्कोल्डिंग को, डांटने को अगर पॉजिटिव वे में लेते हैं और पॉजिटिव इंटेंशन को अगर वो लोग उसमें से डिटेक्ट कर लेते हैं, तो फिर डांटने का असर इनमें अच्छा होता है और कई बार ये सक्सेस की राह ले जाता है आपको। जी
सर मुझे क्या लगता है कि इफेक्ट ऑफ मूड भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। डांट खाने वाला और डांटने वाला दोनों के मूड पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। तो ये जो मूड है ना, वो कितना कंट्रोल करता है हमारे इस गुस्से को, ये आपसे जानना है। मूड ना एक कैटलिस्ट है, इसे कैटलिस्ट हम पढ़ते हैं ना, इट स्पीड्स और अल्टर द रेट्स ऑफ रिएक्शन। तो मूड एक कैटलिस्ट है, तो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी। कभी कभी अच्छे मूड में आप डांट का असर नहीं लेते, लेकिन कभी कभी आपका मूड खराब होता है, छोटी सी डांट बहुत बड़ा हो जाता है। तो मूड एक कैटलिस्ट होता है। इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा कि मूड को हमेशा अच्छा रखें, ताकि ये जो नेगेटिविटी है, ये जो फ्रिक्शन फोर्सेस है, ये जो पोल्यूशन, वर्ड्स पोल्यूशन है, ये शब्दों का पोल्यूशन जो है, इससे आप बच जाएंगे अगर मूड अच्छा रखेंगे। तो जिसका मूड अच्छा होता है तो डेफिनेटली उसमें। और एक बात है, जब बॉन्डिंग भी अच्छी होगी ना, तो भी डांट का बहुत असर नहीं होगा। तो बॉन्डिंग हुआ, मूड हुआ, हेल्थ, फिटनेस, अगर मेंटल फिटनेस अच्छा है तो डांट का बहुत नेगेटिव इफेक्ट आप नहीं लेंगे। तो जिसकी मेंटल फिटनेस अच्छी है, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रांग है, जो आदमी सेंस ऑफ ह्यूमर, अगर सेंस ऑफ ह्यूमर आपका स्ट्रांग है तो भी आपको डांट का बहुत बुरा असर नहीं होगा। आप उसको पॉजिटिव या क्रिएटिव या आप एक ह्यूमरस वे में ले जाएंगे। जी सर, पर्सनालिटी का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? कई बार ऐसा होता है कि गुस्सा तो बहुत आ रहा होता है, लेकिन हम सामने वाले को देखकर ना चुप हो जाते हैं। तो ये पर्सनालिटी भी क्या इफेक्ट करती है? वेरी राइट, बहुत सही है, एकदम करती है। कि वो जो आदमी, क्योंकि पर्सनालिटी से बनता है परसेप्शन, तो वो जो आदमी है जो सामने आपके बैठा है, उसकी पर्सनालिटी, कई बार ऐसा होता है कि आपके एक बॉस हैं जो बहुत डांटते हैं मगर आपको बिल्कुल बुरा नहीं लगता है, क्योंकि आपकी और उनकी जो इंटेंशन लाइन है वो अलाइंड हो गई है। या फिर वो जब डांटते भी है लेकिन बाद में प्यार भी करते हैं। जो सिर्फ डांटता है, ऑल स्टडी एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, जो सिर्फ डांटेगा, जो अभी आप डांटेंगे तो याद रखिएगा, जब भी आप डांटते हैं इसके बाद आपको एक बिहेवियर पॉजिटिव करना चाहिए। तो माइनस प्लस कैंसिल, दैट बिकम्स अ जीरो। तो आपका कैंसिलेशन वर्ड भी होने चाहिए। तो अभी डांट दिया, ठीक है, आपका मूड खराब तो अभी डांट दिया, लेकिन जैसे ही मूड अच्छा हुआ तुरंत उसको बुला के आप ठीक कर रहे हैं। तो ऐसा भी होता है कि एक पर्सनैलिटी जिसके पास दोनों तरह के मूड है, डांटता भी है और प्यार भी करता है, इसका आप बुरा नहीं मानेंगे। लेकिन ऐसी पर्सनालिटी जो केवल डांटता है और दूसरा काम, दूसरे वाला पक्ष नहीं करता है, पॉजिटिविटी नहीं करता है, तो वहां पर रिलेशन आपके बिगड़ जाते हैं। और कई बार आप कितना अधिकार रखते हैं उस व्यक्ति पर, अधिकार बनाते हैं, उसका भी डिपेंड करता है। आपकी बॉन्डिंग अच्छी है, आपका राइट है, आपने राइट दिया है, अधिकार दिया है, आप यूजफुल भी हैं, आप एडवांटेजेस भी उसके लिए, आपने उसके लिए कंस्ट्रक्टिव काम भी किया है, हेल्प भी किया, मदद भी की है, विजन भी किया है, ट्रेनिंग भी की है, तो वो आपका डिसाइपल एंड स्टूडेंट बन जाता है, तो वो बुरा नहीं मानता है। जी सर, कई बार हमने देखा है कि ना कुछ लोगों को ना डांट का असर ही नहीं होता, आप कितना भी डांट लो। तो ये जो जिनको डांट का बिल्कुल असर नहीं होता, उनके लिए क्या पैतरे अपनाने चाहिए? ये बड़े लकी लोग हैं और ब्लेस्ड लोग हैं ये लोग, जिनको डांट का असर नहीं होता है। तो इनको स्ट्रेस नहीं होता, टेंशन नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, शुगर नहीं होता, डायबिटिक नहीं होता, हार्ट नहीं होता। इस कारण से अगर जो बीमारियां होती है वो उनको नहीं होगी। लेकिन एक बहुत बड़ा घाटा होता है, जिसको डांट का असर नहीं होता है, उनका एक बहुत बड़ा घाटा होता है कि वो घाटा ये होता है कि वो जिंदगी में अपने नेगेटिविटी और नेगेटिव एक्शंस को वो ठीक नहीं करते हैं। लेकिन जिनको डांट का असर होता है वो अपने एक बार एनालाइज करते हैं और अपने एक्शन को पॉजिटिव कर लेते हैं। और जिनका असर नहीं करता है, ये स्ट्रांग तो होते हैं मेंटली, मगर ये इनको सही रास्ता नहीं चुनने मिलता है और ये अपनी मनमानी करते हैं। और एक दिन ऐसा आता है कि ये लोग बहुत गलत राह पर चले जाते हैं। तो जिन पर डांट का असर नहीं हुआ है, तो और वो लोग जो है, खासतौर पर गुरु का, ये पेरेंट्स के डांट का असर नहीं हुआ है, दोस्तों को डांट का असर नहीं हुआ है, तो वो लोग फिर बहुत एडिक्शन में या फिर बहुत नेगेटिव लाइफ में और जिंदगी खराब कर लेते हैं। इसलिए एक पॉजिटिव भी है और एक नेगेटिव भी है। जी सर, हर एक एक्शन का रिएक्शन बहुत जरूरी है, और जो डांट का रिएक्शन होगा, यदि हम इसकी बात करें कि डांट का रिएक्शन कैसा होना चाहिए, तो उसमें आपका क्या मतलब? वाह, गुड। नो, डांट, गुस्सा और क्या बोलते हैं, डांट, गुस्सा और स्कोल्डिंग, और ये सब कजिन्स हैं आपस में। अच्छा। रूठना, कोई हसीना जब रूठ जाती है तो और भी नमकीन हो जाती है। उनको हमारे प्यार पे गुस्सा आता है और हमको उनके गुस्से पे प्यार आता है। तो मैं ये रिएक्शन बोलूंगा कि उनको जो भी हो, हमको उनके गुस्से पे प्यार आना चाहिए। तो ये होगा रिएक्शन, पॉजिटिव रिएक्शन, कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन। आप अगर आप मुस्कुरा दें और ना ले बात को, तो ये बात बहुत बन जाएगी और डांटने वाले के साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत बन जाएगी और एक अच्छा रिलेशन बनेगा, एनवायरनमेंट अच्छा होगा। खासतौर पर ऑफिस के अंदर में भी बॉस के साथ ये अगर रिलेशन डेवलप हो जाए तो अच्छा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो अनइंटेंशनली डांट देते हैं आपको। गुस्सा कहीं और होता है, E=MC², ना, कहीं का गुस्सा कहीं निकाल देता है। तो इसलिए आप ये साइकोलॉजी को समझिए कि क्या है ये बात। तो हर वक्त गुस्सा जब आपको डांटा जाता है, आप ही को नहीं, अलग अलग कारणों से भी ऐसा होता है। जी सर, कई बार देखा है हमने कि ना कुछ लोगों को बहुत क्षणिक गुस्सा आता है, मतलब वो बाई नेचर वैसे नहीं होते, लेकिन गुस्सा आ गया, अब गुस्सा आया तो कहीं ना कहीं निकलना था, वो डांट में निकल भी गया।
तो कई बार क्या होता है कि हम उसके उस नेचर से सामने वाले की पर्सनालिटी एज्यूम कर लेते हैं कि ये तो ऐसा ही होगा। तो ये जो एज्यूम करने का जो तरीका है, क्या ये उचित होगा? जो आपने क्षणिक गुस्से की बात की, तो अंग्रेजी का एक बड़ा अच्छा कहावत है दैट सेज एंगर डाइज क्विकली विद अ गुड मैन। जिस व्यक्ति का गुस्सा क्षणिक हो, डेफिनेटली वो अच्छा आदमी है, ऐसा एक कहावत है पुरानी। तो हम जिसका गुस्सा बहुत जल्दी कफूर हो जाता है, जल्दी खत्म हो जाता है, तो उससे ना लोगों के रिलेशन खराब नहीं होते, उनके रिलेशन अच्छे बनते हैं। और ये वो आदमी है जो या तो माफ कर दिया या तो भूल गया। गुस्सा कैसे खत्म हुआ? या तो माफ कर दिया या तो गुस्सा हो गया, या तो वो गुस्से में था ही नहीं, या तो बस वो अपनी एक स्ट्रेस का एक्सपोजर पॉकेट ढूंढ लिया, आउटलेट। तो कई लोगों का एक स्ट्रेस का आउटलेट है गुस्सा, तो वो गुस्सा उसका निकल गया, उसका स्ट्रेस ठीक हो गया, तो इसलिए उसके बाद वो ठीक हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति के साथ गुस्से के कारण संबंध खराब नहीं होते। सर अब मैं बात करूंगी ना, कितने तरह के डांटने होते हैं, मतलब डांटने का भी तरीका थोड़ा अलग अलग होता है ना, तो थोड़ा सा आप डिफाइन कर पाएंगे कि कितने तरीके से डांटा जाता है और किसको किस तरह से लेना चाहिए? वेरी गुड। एक तो होता है कि जिसमें इंसल्ट होता है, एक होता है रिब्यूक होता है, एक होता है जो केवल वार्निंग होता है, एक होता है जो केवल अंडरस्टैंड कराने के लिए होता है, एक कंस्ट्रक्टिव होता है, एक डिस्ट्रक्टिव होता है, एक रिपीटेटिव होता है, एक रिफ्रैक्टरी होता है, एक कंटिन्यूअस होता है, एक ब्रेकिंग होता है। बहुत तरह के गुस्से हैं। तो इन सारी तरह के गुस्सों में सबसे अच्छा गुस्सा वो होगा जो कंस्ट्रक्टिव हो, जो थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स के साथ हो, दैट गुस्सा विच इज डिजाइन फॉर इंटेंशन टू करेक्ट अ पर्सन। तो देखिए, गुस्सा एक विधि है, एक प्रोसेस है, एक प्रोसीजर है, डिफेंस सिस्टम है। तो जब मैं आप पे गुस्सा करूं, तो जिस कारण के लिए मैंने गुस्सा किया था वो कारण ठीक होना चाहिए। अगर वो कारण ठीक हो गया तो गुस्सा रेमेडी हो गया, गुस्सा इलाज हो गया, दर्द नहीं। जी सर, हमने स्कोल्डिंग पे बात की, तो फॉर्मेट ऑफ स्कोल्डिंग कैसा होना चाहिए? वेरी नाइस क्वेश्चन दैट इज। देखिए, अब छोटे बच्चा, यंग, टीनेज और यूथ, तीनों का अलग अलग फॉर्मेट। छोटे बच्चे को आप जो चाहे बोल लो, कोई बात नहीं, डन। लेकिन लंबा मत खींचिए, प्रोलॉन्ग मत करिए। गुस्सा बहुत कम सेकंड्स में खत्म हो जाना चाहिए। डांटना, स्कोल्डिंग सेकंड में खत्म होना चाहिए। अब टीनेज जो है उसकी उसमें एलिमेंट ऑफ पॉजिटिविटी भी होना चाहिए और गाइडेंस होना चाहिए। छोटे बच्चों में खाली डांट दिया, ये खाली डांट है बस, दैट्स ऑल। लेकिन टीनेज में आपने जो डांटा है, उस डांट का जो कंटेंट है, पिच नहीं, वॉइस नहीं, कंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए। गुस्सा नेगेटिव होता है, लेकिन कंटेंट पॉजिटिव होना चाहिए। एडल्ट का कंस्ट्रक्टिव और रिफॉर्मेटिव, और एडल्ट के गुस्से का एलिमेंट है कंस्ट्रक्शन, रिफॉर्मेशन और अंडरस्टैंडिंग, और उसमें एक गाइडलाइन हो कि ऐसी बात अपने बोली, गुस्से में बोली, लेकिन जो बात मेरे दिल को छू गई, जो बात बहुत नोबल है, जो बात बहुत बड़ी है, जो बात में दम है, जो बात में डेप्थ है, गहराई है। तो तीन अलग अलग तरह के गुस्से हैं, अलग अलग तरह से अलग अलग को डांटिए, मगर आपको सीखना पड़ेगा ये सब कुछ। जी सर, कई बार ऐसा होता है ना कि हम गुस्से में कुछ बोल तो जाते हैं, लेकिन बाद में बहुत गिल्ट होता है, क्यों कह दिया। तो ये जो सॉरी शब्द है जल्दी निकलता नहीं लोगों से, तो ये गिल्ट हम कैसे रिप्रेजेंट करें सामने वाले तक? वेरी नाइस। हम सॉरी पर ये कहना चाहता हूं मैं, सेइंग सॉरी इज जस्ट ए फर्स्ट एड। सॉरी कहना खाली फर्स्ट एड है, कंप्लीट ट्रीटमेंट तो नहीं है ये। तो आप जब भी गुस्सा करते हैं, तो अगर आपने, जैसे मैं बताया आपको, 3 फॉर्मेट बताया था मैं, अगर आप पे गुस्से में कोई विचार है तो वो सॉरी नहीं बोलना पड़ेगा, जिसको आपने डांटा है वो आपको सॉरी आके बोलेगा। लेकिन आपका गुस्सा विचारहीन है और उसमें इंसल्ट है, रिब्यूक्स है, और उसमें डैमेजिंग है और अच्छे वर्ड्स नहीं है, तो फिर आपको गिल्ट फील होगा। और जब गिल्ट फील होगा आपको, तो डेफिनेटली आपको उठना चाहिए, उसके साथ एक कॉफी पीना चाहिए, एक चाय पीना चाहिए, उसके साथ एक अच्छी बात करना चाहिए, और इसको एक कॉम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। तो ना सैंडविच कैसा होता है, थोड़ा सा मिर्ची और थोड़ा सा मीठा, तो ये सैंडविच गुस्सा करिए कि बीच में जो परत होगी, एक मिर्ची भी होगा और एक मीठा भी होगा। तो गुस्से में नेगेटिव पॉजिटिव एलिमेंट्स होने चाहिए। जी अब एक सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो मुझे लगता है कि होना ही चाहिए, कि डांट का आउटपुट लेना कितना इंपॉर्टेंट है और उसके लिए हमको कितना अलर्ट होना चाहिए? वेरी नाइस, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। डांट का आउटपुट क्या होना चाहिए? तो इसका मतलब हमें डिजाइन करना पड़ेगा उसका इनपुट। मैं क्या बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, मैं क्या बोलूंगा तो क्या हो जाएगा। तो अलग अलग टेम्परामेंट के लोगों का अलग अलग इनपुट होगा, अलग अलग बिहेवियर के लोगों का अलग अलग इनपुट होगा। छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, बदमाश बच्चा है, गुस्से वाला है, सेंसिटिव है, इमोशनल है, प्रैक्टिकल है, टैक्टिकल है, स्टूडेंट है, नौकरी वाला है, गरीब, आई मीन से
उस पर कितना बोझ है, कितना स्ट्रेस पर है, नींद हुई कि नहीं हुई है, कैसा अभी उसका माइंडसेट क्या है, उसका फोकस क्या है, ये सब कुछ देखकर आपको गुस्सा डिजाइन करना पड़ेगा। और गुस्से का जो इनपुट होगा आपका, जितना कंस्ट्रक्टिव होगा, जितना आप सोच समझकर गुस्सा करेंगे और शब्दों का प्रयोग करेंगे, आप देखेंगे उसका आउटपुट उतना ज्यादा अच्छा होगा। अदरवाइज मैंने जैसे ही कहा था आपको, वर्ड वॉर will lead to a world war, or this word if you smartly use will bring peace in the world. जी सर, बहुत सारे लोग ना स्वभाव होता है बहुत गुस्से में ही रहते हैं। पेरेंट्स बड़े परेशान कि इसका स्वभाव कैसे बदला जाए। कई बार व्यक्ति खुद भी, उसे भी लगता है कि उसे बहुत तेज गुस्सा आता है और वो कुछ भी बोल जाता है। तो ऐसे लोगों को अपने बिहेव में चेंज करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? वेरी नाइस। जिंदगी में ये कहीं पर इनका जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो ठीक नहीं है। तो पहले फर्स्ट चेक करेंगे क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी है। दूसरा, लोगों के साथ इनको रिश्ता निभाना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तीसरा, इनके फेलियर्स हो सकते हैं कि बहुत फेल हुए, जिंदगी में फेलियर बहुत मान लिया। चौथा, नींद नहीं हुई है। पांचवा, फिटनेस कोई बीमारी, इंटरनल कोई सिस्टम खराब होगा। सातवां, इनकी ना इन लोग बहुत ज्यादा इमोशनल या इंट्रोवर्ट या बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्ट होंगे, ऐसा कुछ एक्सट्रीमिटी, नेचर में बहुत एक्सट्रीमिटी होगी। आठवां, ये जो लोग हैं ये लोग में पेशेंस नहीं है। नाइन्थ, इनके साथ ना इनको कंक्लूजन करना नहीं आता। 10th, इनको भाषा नहीं आती, इनको लैंग्वेज का अच्छा वर्ड्स यूज करना नहीं आता, इनको बॉन्डिंग नहीं आती, इनको बाइंडिंग नहीं आती। इनका प्रॉब्लम ये है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो इनका वो यूज नहीं करते। और सबसे बड़ी कमी होगी इनकी सोशल इंटेलिजेंस बहुत नीचे है। आईक्यू भले ऊपर होगा लेकिन एसक्यू नीचे है। जिसका भी सोशल इंटेलिजेंस नीचे होगा उसको गुस्सा ज्यादा आएगा और वो लोगों के साथ मिलाप नहीं कर पाएगा और दिक्कत होगी। जी सर, कई बार ऐसा होता है ना कि डांट खाने के बाद हम एकदम सुधर जाते हैं या तो एकदम बिगड़ जाते हैं। और कई बार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम बहुत देर तक सोचते रहते हैं कि हमको डांट क्यों पड़ी। ये जो डांट के बाद की जो सीन होती है या उसके बाद का जो सिचुएशन होता है, उसके लिए हमको खुद को कैसे तैयार करना है, या हमको किसी चीज के लिए डांट पड़ गई है तो उसको पॉजिटिवली हमको कैसे एक्सेप्ट करना है, ये आपसे जानना चाहेंगे। वेरी नाइस। अब देखिए, डांटने वाला और डांट खाने वाला दो लोग हैं। दोनों को जो डांटा है ना, तो जो डांटा है उसको देखना है कि मेरी डांटने के बाद ये आदमी का, और खासतौर पर अगर वो टीनेज है, बहुत खतरनाक है क्योंकि वो कुछ भी कर लेगा। वो ड्राइव फास्ट करेगा, रैश ड्राइव करके अपने आप को मार लेगा, ये सुसाइड कर लेगा, कुछ भी हो सकता है। एनीथिंग इज पॉसिबल। बहुत खतरे की बात है। डांटने के 15 मिनट के बाद, आधा घंटे के बाद उसका माइंड चेक करे, कहीं खामोश तो नहीं हो गया, ऐसा बोलने वाला व्यक्ति खामोश हो गया या खामोश व्यक्ति बहुत बोलने लग गया, तो ये नेगेटिव गलत साइन है। तो जब आप डांट दें या डांट खा लें तो जो डाटा है वो डैमेज किया है, रिपेयर उसको करना चाहिए। लेकिन मैं आप से बोलूंगा कि सब जिंदगी में सब लोग तो इतने अच्छे नहीं होंगे कि जो सोचेंगे आपके लिए। तो आप खुद ही अपनी एक दीवार खड़ी करिए। हम क्यों बॉर्डर में डिफेंस सिस्टम खड़ी करते हैं? ताकि कोई ऑफेंस ना करे उधर से। तो हमारा डिफेंस सिस्टम तैयार रखिए। जब भी कोई आपको डांटे तो ऐसे तो कोई डांट नहीं देगा, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। उसका जस्टिफिकेशन, प्रूविंग, इन्फेरेंस, ऑब्जर्वेशन और कम्युनिकेशन करिए उसके साथ बैठ के। अब डांट तो लिया है ना, अब बात करिए, सर आई वांट टू नो अबाउट दिस, कि क्या हुआ था। तो उसको एक्सप्लेनेशन, प्रूविंग करिए। कोर्ट तक मामला मत जाइए, अपने दिलों के कोर्ट में, जमीर के कोर्ट में बैठ के बातचीत करिए। तो प्रूविंग करिए और इन्फरेंस दीजिए, लॉजिक दीजिए, फ्रेमिंग करिए, पूछिए उनसे, क्वेश्चन पूछिए और बात करिए। डांट दिया, डांट से संवाद खत्म ना हो। डांट के बाद जो है एक पॉजिटिव कम्युनिकेशन होना ही चाहिए। कुछ ना हो तो एक कप चाय पीजिए, एक गिलास पानी पीजिए उनके साथ बैठ के। बोलिए इस विषय में मैं बाद में आपसे बात करूंगा, सर मैं आपको बाद में बताऊंगा, आई गिव यू रीजन लेटर ऑन। कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। ऐसे छोड़ दोगे तो ये बहुत डेंजर है। जी सर, कई बार क्या होता है ना, घर पर एक व्यक्ति डांट रहा होता है और दूसरा उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। तो कई बार ना जो डांटने वाला ना वो बिल्कुल विलन सा नजर आने लगता है। तो जब किसी को डांट पड़ रही हो तो जो प्रोटेक्शन के लिए खड़ा है उसका वहां खड़ा होना उचित है या नहीं है? वंडरफुल क्वेश्चन। अब देखिए, एक आदमी डांट रहा है, एक आदमी खड़ा है। हम वोटिंग सिस्टम, डेमोक्रेसी मानते हैं। तो अब ये जो डांट खा रहा है इसको लगता है मेरे फेवर में एक आदमी है, ये अकेला हो गया। अभी जो अकेला हो गया इसको और बहुत गुस्सा आता है, ये और अपनी डांट बढ़ाएगा, टाइमिंग बढ़ाएगा, स्पैन बढ़ाएगा और उल्टे शब्द बोलेगा अब उसको और इंपैक्ट डालने के लिए। तो इसलिए अगर गुस्सा करना है और आपको सपोर्ट करना है तो वो एक आदमी जो गुस्सा सुनने वाला, एक गुस्सा करने वाला। सुनने वाला तो शांत है ना, इसको शांत करिए, इसको सपोर्ट मत करिए, इसको सपोर्ट करिए, इसको आपकी सपोर्ट की जरूरत है। तो जो गुस्सा कर रहा है उसको शांत करिए। आप क्या करते हैं, आप उसके खिलाफ जाके उसको प्रोटेक्ट करते हैं, तो इसका गुस्सा डबल हो जाता है। इसको लगता है मैं अकेले हो गया, मैं तनाव हो गया हूं, तो ये अपना गुस्सा डबल करेगा और अपशब्द बोलेगा। इसलिए जरूरी है कि जो गुस्से में ही नीड्स एन एम्बुलेंस, ही नीड्स अ ट्रीटमेंट, तो उसके साथ आप संवाद करिए, उसको सुनिए
उसको बोलिए ठीक है, मैं देखता हूं, आई विल सी द मैटर, आई विल लुक इनटू द मैटर, यू डोंट वरी। आप अपने हाथ में ड्राइविंग सीट अपने हाथ में लीजिए, उसको ड्राइविंग सीट से हटाइए, उसको पानी पिलाइए और आप बात करिए। अगर आपने डायरेक्ट सपोर्ट उसका किया जिसको डांट पड़ रही है, तो उसको शय मिलती है। अब कई बार तो गुस्सा अच्छे के लिए भी होता है, तो उसको शय मिलती है, वो खतरनाक होता है, वो और बदतमीजी करता है, और ये गुस्सा जो है कंटिन्यूअस गुस्सा में चला जाएगा। तो रिफॉर्मेटिव और रिकरिंग गुस्सा इसको बोलते हैं, रिकरिंग गुस्सा होगा, बार बार वो गुस्सा होगा, उनके टर्म्स खराब होंगे। डोंट डू दैट। जी, ये बहुत अच्छी आपने बात बताई कि हमें जो गुस्सा कर रहा है उसके साथ में जाकर उसको कूल डाउन करने की कोशिश करनी चाहिए। सर, अब एक अंतिम सवाल ये है कि जब हमने बात इतनी सारी गुस्से पे कर ली है और मान लीजिए पब्लिक प्लेस में किसी ने बहुत बुरी तरह डांट दिया है, उस समय अपने आप को नॉर्मलाइज करने के लिए आपके क्या टिप्स? ये तो बड़ा चैलेंज है। पब्लिक प्लेस में अगर आपको कोई डांटा है, अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसी गलती नहीं की है, तो याद रखिएगा, अगर 100 लोगों ने आपको डांट खाते हुए सुना है, 100 लोगों के मस्तिष्क में आपका ब्रांड बन जाएगा अगर वो गलत हुए तो। और अगर आपने गलती की है बाय द वे और आप चुप हो गए, तो भी आपको फायदा है कि लोग समझेंगे कि हाँ चलो इसने एक्सेप्ट कर लिया। और अगर उसी वक्त आपने बोल देंगे कि हाँ सर आई एक्सेप्ट माय मिस्टेक्स, तो 100 लोगों के बीच में आपकी पर्सनैलिटी का बहुत बड़ा परसेप्शन बनेगा, लोग आपको अच्छा समझेंगे। यही 2 तरीके होते हैं, और इन 2 तरीकों को अगर आप अपनाएंगे और कोई तीसरा तरीका करेंगे, अगर आप भी बक देंगे तो और गुस्सा बढ़ेगा, तो आपकी पर्सनैलिटी डैमेज होगी। इसलिए सबके सामने आप मत सोचिए कि आपका इंसल्टिंग होता है। लोग तो मैटर को पूछते हैं ना, पूछने की किसको डांटा, इसको क्यों डांटा, क्यों डांटा का उत्तर बॉस के पास होना चाहिए। अगर बॉस ने उत्तर नहीं दिया क्यों डांटा है, तो पब्लिक का पूरा फेवर आपकी तरफ चला जाता है, तो आपको तो फायदा मिलता है। तो कभी मत समझिए कि आपको कोई पब्लिक में डांट दिया, आपका कोई 100 में इंसल्ट नहीं हुआ, 100 लोगों में आपका रेपुटेशन बिल्डअप हो सकता है अगर आप सही हो तो। और अगर आप सही नहीं रहे, बाई द वे आप गलती की है, तो एक्सेप्ट करिए 100 लोगों के सामने, ये भी आपकी पॉजिटिव मानी जाएगी। आपकी जीत ही जीत है, कहीं हार नहीं है। जी, बहुत अच्छी बातें आपने बताई, बहुत अच्छे टिप्स आपने दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम आशा करते हैं दोस्तों कि ये जो डांटना है ना, उसे आप पॉजिटिवली लेंगे। यदि आपने इस डांटने को पॉजिटिवली ले लिया और आपकी गलती है और उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो निश्चित रूप से आपके जीवन को एक नई दिशा जरूर मिल जाएगी। किसी और विषय के साथ होगी आपसे मुलाकात, तब तक कीजिए थोड़ी सी प्रतीक्षा, थोड़ा सा इंतजार। नमस्कार।